हेलो गाइस, मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में भारतीय काव्य शास्त्र के काव्य लक्षण के बारे में बताऊंगी। मैंने कहा भारतीय काव्य शास्त्र के संप्रदाय के बारे में तो बता ही दिया है हमारे वीडियो में, मैंने बता दिया है। तो भारतीय काव्य लक्षण के बारे में बताऊंगी। जो काव्य लक्षण है, तो पहले काव्य शास्त्री है ना, वो उनका नाम है आचार्य भामा, आचार्य भामा। तो इन्होंने क्या कहा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम। ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, वह सबका समान रूप से हित करने वाला हो, सबका समान रूप से हित करने वाला हो, वही काव्य अर्थ कहलाता है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, वह सबका समान रूप से हित करने वाला हो, उसे ही काव्य अर्थ कहलाता है, वही काव्य अर्थ कहलाता है। दूसरे है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट के अनुसार है तद दोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृत पुनः क्वपि। तद दोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृत पुनः क्वपि। ऐसे शब्दार्थ अर्थात ऐसे शब्द अर्थ जो दोष रहित हो, जो क्या हो, दोष रहित हो और गुण युक्त हो। जैसे ऐसे शब्दार्थ जो दोष रहित हो, गुण युक्त हो, अलंकार हो या ना हो, अलंकार अनिवार्य नहीं है, अलंकार हो या ना हो, वह काव्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या है कि आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो ऐसे वाक्य जिसमें रस हो, वह काव्य कहलाता है। ऐसे वाक्य जिसमें रस हो, वह क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ मतलब क्या होता है? सुंदर। रमणीयार्थ मतलब होता है सुंदर स्त्री। रमणीयार्थ का अर्थ है सुंदर स्त्री। तो पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ऐसे शब्द जो सुंदर अर्थ प्रदान करे, वह काव्य है। ऐसे शब्द जो सुंदर अर्थ प्रदान करे, वह काव्य है। अब हिंदी विद्वानों के मतानुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। क्या कहलाती है? जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, वही कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्त अवस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, यही कविता कहलाती है। क्या कहलाती है? यही कविता कहलाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कविता क्या है निबंध से। तो हृदय की इसी मुक्त अवस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, इसे कविता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही कविता कहते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार किसी प्रभाव उत्पादक लेखन अथवा बात जिसमें मनोरंजन हो, वह कविता है। क्या है? किसी भाव उत्पादन
किसी भाव उत्पादन लेखन अथवा बात जिसमें मनोरंजन हो। जैसे हम कोई बात करते उसमें मनोरंजन ना हो तो क्या कहलाएगा? कुछ नहीं कहलाएगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। तो मनोरंजन हो वह कविता कहलाती है। और कविता में सबसे बड़ी बात है ना कि जब कवि लिखता है तो उसमें रस और सबसे ज़्यादा रस प्रदान हो और मनोरंजन हो। अगर जब मनोरंजन ही नहीं रहेगा, रस ही नहीं रहेगा तो मज़ा ही नहीं आएगा, कविता का फिर कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है कि मनोरंजन हो वही कविता कहलाती है। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, मैथुनाल्ड के अनुसार इन्होंने कहा है कि कविता मूल रूप से जीवन की आलोचना है। कविता क्या है? मूल रूप से जीवन की आलोचना है। किसने कहा है? मैथुनाल्ड के अनुसार। कालरिज के अनुसार है सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता है। सर्वोत्तम सर्वोत्तम शब्द ही कविता है। और हर्ट्स के अनुसार कहा है कविता कल्पना और संवेग द्वारा जीवन की व्याख्या है। कविता क्या है? कविता कल्पना और संवेग द्वारा संवेग द्वारा जीवन की व्याख्या है। कविता और संवेग द्वारा जीवन की व्याख्या है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।